नमस्कार साथियों, मैं लोकेश नंदन लोकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लोकी एग्जाम स्टडी के खूबसूरत प्लेटफार्म पर। यहां पर यूपी ट्रिपल सी पेक 2022 एग्जाम के मैथ और ग्राफ एवं तालिका की तैयारी बेसिक से सरल एवं आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से कराई जा रही है। इन तीनों विषयों से आपके एग्जाम में टोटल 25 नंबर आएंगे। अपना 25 नंबर कन्फर्म करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले क्लासेज आपसे मिस ना हो। आज इस वीडियो में हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राफ क्या है? ग्राफ दोस्तों किसी भी आंकड़े को ग्राफ पे हम प्रदर्शित करते हैं। लाइक एक पेन और पेपर की सहायता से हम किसी भी आंकड़े को, जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री के उत्पादन का आंकड़ा हो, उसको हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। उसमें एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, जिसमें हम इसको ग्राफ के माध्यम से उन आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। आपके सिलेबस में ग्राफ हमें 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ना है। सब पहला है रेखा आरेख, दूसरा है दंड आरेख, तीसरा है पाई आरेख। आइए हम एक एक ग्राफ को डिटेल में देखते हैं, किसी ग्राफ को समझते हैं। रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ। रेखा ग्राफ दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार का होता है। देख पा रहे हैं रेखा ग्राफ, ये रेखाएं बनी हुई हैं, ऐसे 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 करके रेखाएं बनी हुई हैं। ये आपका फ्रेंड्स रेखा ग्राफ है। इसके बाद अगला है हमारा दंड ग्राफ। दंड ग्राफ में आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। एक ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह ग्राफ आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक ये खाने बने होते हैं तो ठीक है। इसके बाद आपका अगला ग्राफ है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ आपको वृत्त जैसा होता है, इसमें आप कई भाग में बटे होते हैं। ये ग्राफ परसेंटेज में दिए होते हैं। देखिए ये जो है ये पाई ग्राफ है। इस प्रकार का पाई ग्राफ होता है। ठीक है, पाई ग्राफ में हमें 2 प्रकार के ग्राफों को पढ़ना है। सबसे पहला है डिग्री ग्राफ। डिग्री ग्राफ आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जो होता है ये 360 अंश का होता है। डिग्री टोटल 360 अंश का होती है। इसमें 360 अंश का, ये सेंटर 360 अंश का होता है। आपको इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा ये 90 अंश, ये 45 अंश, 50, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आप आते हैं प्रतिशत वाले ग्राफ पे। प्रतिशत वाले ग्राफ में आपको प्रतिशत दिया रहेगा, जैसे कि ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि प्रतिशत टोटल 100 पर कोई भी चीज़ 100 में 100 होती है। प्रतिशत में भी आपको ऐसे खाने बना के दिया रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए 45%, ये 50%, यहाँ पे 15%। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज प्रतिशत इस तरह होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं तो क्या है प्रतिशत से डिग्री में परिवर्तन। प्रतिशत में डिग्री में परिवर्तन करने के लिए आपको हम सिंपली बताते हैं। प्रतिशत में अगर मान लीजिए दे देता है प्रतिशत, कहीं मान लीजिए 25% दे देता है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले आप इसको 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 को आप परिवर्तित करेंगे तो इसमें आप 360 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जब भी आपको प्रतिशत से डिग्री में परिवर्तन करना हो तो इस प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसमें 360 का गुणा कर दें। 360 का गुणा करने के बाद इसको आप घटाते हैं तो ये आपका आता है 90 अंश। 25% का वैल्यू 90 अंश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि आपका है 75%, 75% है, इसे हमको प्रतिशत में बदलना है। तो ये आपका 75% है, इस प्रतिशत में बदलना है तो 75/100, इसे आप घटाएँगे 25 × 75, 25 × 100। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 3/4। 3/4 को आप डिग्री में बदलना है तो हमें 360 से गुणा करना होगा। 360 से गुणा करेंगे तो 4 से 360, 90 बार कटेगा। इसके बाद ये आपका 270 आएगा डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं अगला है डिग्री से प्रतिशत में परिवर्तन करना। डिग्री से आपको प्रतिशत में परिवर्तन करना है। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं 36 डिग्री। 36 को हमको प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले आप इस 36 जो डिग्री दिया होगा इसको आप 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से 36 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/10। इसके बाद एक प्रतिशत में बदलना है तो 1/10 को 100 से गुणा करेंगे। 1/10 गुणित 100 = 10%। तो 36 अंश का मान 10% होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लेते हैं 18 डिग्री को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम 18 डिग्री को 360 से भाग देंगे। 18 डिग्री को 360 से भाग देंगे। 360 से अगर भाग देते हैं तो ये आपका हो जाता है 18 दूनी 36, 1/20। अब हमें 1/20 को प्रतिशत बदलना है तो प्रतिशत बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/20 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20 × 5 = 100 कट के ये आपका 5% आएगा। ये 18 डिग्री का मान 5% के बराबर होगा। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं क्या है। चलिए आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में है दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है उत्पादन अधिकतम स्तर
इस वर्ष घटा। पूछना चाहता है किस वर्ष उत्पादन सबसे कम हुआ, घट गया, सबसे अधिक घटा, मतलब कि हाई से था एकाएक सबसे कम हो गया। तो आइए देखते हैं एक एक वर्ष को। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2009 में 42 है, 2009 में 42 है, 2010-11 में 44 है। तो यहाँ तो दोस्तों घटा नहीं है, बढ़ा है, इसे कोई मतलब, इसे छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे 2011-12 में 2011-12 में 58 दिया है, तो 44 से 58 हुआ है, कोई मतलब नहीं, ये भी यहाँ भी बढ़ा हुआ है। यहाँ देखेंगे 2012-13 में 58 से 55 हुआ है, तो यहाँ हमारा घटा है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे हमारा घटा हुआ है। तो ये 58 से 55 हुआ है 2012-13 में। तो 2012-13 में आपका 58 में से 55 जाएगा तो ये 3 होगा, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं 2013-14 में। 2013-14 में ये 90 हुआ है, 55 से 90 हो गया, तो यहाँ बढ़ा है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद अगले वर्ष देखो 2014-15 में, 2014-15 90 से 98, यहाँ भी बढ़ा हुआ है। अब आइए देखते हैं 2015-16 में। यहाँ भी देखिए 60 हुआ है, घटा हुआ है, 98 से 60 हुआ है, तो 2015-16 में 60 हुआ है। 2015-16 में देखते हैं 98 से 60 हुआ है, तो 98 में से 60 जाएगा तो आपका यहाँ पे 38 आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं 2016-17 में। 2016-17 में 55 हुआ है, 60 से 55 हुआ है। 2016-17 में 60 से 55 हुआ है, 5 घटा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आगे देखते हैं 2017-18 में, तो ये 55 से 80 हुआ है, ये बढ़ा हुआ है। फिर आगे देखते 2019-20 में, यहाँ भी बढ़ा हुआ 80 से 90 हुआ है, उसको छोड़ देंगे। इसके बाद आते हैं 2019-20 में। 2019-20 में 90 से 80 हुआ है 2019-20 में, तो यहाँ भी घटा है। तो 2019-20 में 90 से 80 हुआ है, तो आपका 10 घटा है। इसमें हम देख पा रहे सबसे अधिक कहाँ किस वर्ष घटा हुआ है, तो सबसे अधिक 2015-16 में सबसे अधिक घटा हुआ है। तो इसका आंसर हमारा फ्रेंड्स 2015-16 होगा, ठीक है, हमारा आंसर 2015-16 होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई। फ्रेंड्स इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितना घटा था ये पूछा था, इसमें पूछ रहा है कि अधिकतम कितनी वृद्धि हुई, किस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है 2009-10 में 42 है, 42 से 44 हुआ है 2011-12 में। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2 बढ़ा है, तो 2 बढ़ा है। तो चलिए 2010-11 में आपका 42 से 44 हुआ है, तो ये 2 बढ़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद आगे हम देखते हैं 2011-12 में। 2011-12 में 44 से 58 हुआ है, यहाँ भी बढ़ा है, तो इसको भी देखते हैं। 2011-12 44 से 58 हुआ है, तो ये 14 बढ़ा है, 58 से 14 जाएगा। उसके बाद देखते हैं तो 2012-13 में तो 58 से 55 यहाँ घटा, इसे हम छोड़ देंगे। आगे देखते हैं 2013-14 में। 2013-14 में 55 से 90 हुआ है, यहाँ पे दोस्तों बढ़ा है, वृद्धि हुई है। तो 2013-14 में 55 से 90 हुआ है, तो कितना देखते हैं बढ़ा है, 90 में से 55 जाएगा तो 35 बढ़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अब आगे देखते हैं कि 2014-15 में 90 से 98 हुआ है, यहाँ पे 8 बढ़ा है। 2014-15 में 8 बढ़ा है। इसके बाद 2015-16 में 98 से 60 हुआ है, तो यहाँ घटा है। 2016-17 में 60 से 55, यहाँ भी घटा है। 2017-18 में 55 से 80 हुआ है। 2017-18 में 55 से 80 हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, 55 से 80 हुआ है, तो यहाँ पे आपका 25 बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद 2019-20 में 80 से 90 हुआ है, यहाँ भी बढ़ा है। 2019-20 में 19-20 में 10 बढ़ा है। उसके बाद देखा 2019-20 में 90 में से कम हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप देखेंगे इसमें सबसे अधिक किसमें वृद्धि हुई है, यहाँ देख पा रहे हैं आपकी 2013-14 में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2013-14, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। तो आइए देखते हैं प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था। प्रथम 3 वर्ष देखते हैं। पहला हमारा है 2009, प्रथम वर्ष 2009-10, 2009-10 में देखते हैं कितना है। 2009-10 में हमारा 42 है। 2010-11 में 44 है। 2012-13 में 58 है, ठीक है फ्रेंड्स। पूछ रहा है कि कितना औसत है, 3 वर्ष में इतना हुआ है। इन हम तीनों को का औसत निकालेंगे। 42 प्लस 44 प्लस 58, सॉरी दोस्तों ठीक से करते हैं। 42 प्लस 44 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 3। 42, 44, 58 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 2 14, 4 हो जाएगा।
इसके बाद 5 4 9, 9 4 13, 13 1 14, 144 बटा में 3, 144 बटा 3 को हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 चौके 12, 3 8 24। तो आपका यहाँ पे औसत 48 मिलियन टन हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी वाला 48 मिलियन टन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ है। आइए देखते हैं ग्राफ में सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ है। तो देख पा रहे हैं हम क्वेश्चन वहाँ पे हल किए हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे 42 से 44 हुआ है, 2 का हुआ है। यहाँ 44 से 48 को 2011 पर में, तो यहाँ पे आपका 14 का हुआ है। यहाँ पे घटा है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 2013-14 में 55 से 90 हुआ है। यहाँ पे ही हमको लगता है सबसे अधिक यहीं पे हुआ है, क्योंकि ये 90 से 60 हुआ है, यहाँ नहीं हो रहा है, बाकी तो कम है। तो यहाँ पे 2013-14 में सबसे अधिक हुआ है, 55 से 90 हुआ है, टोटल 35 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2013-14। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा 2013-14। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। यहाँ पे बोल रहा है कि 2011-12 में जो वृद्धि हुई वो पिछले वर्ष से कितने % अधिक हुई है। तो आइए देखते हैं पिछले वर्ष इसका उत्पादन वृद्धि क्या था। तो आपका 2011-12 में कितना दिया हुआ है ये पहले देख लेते हैं। 2011-12 में हमारा 58 दिया हुआ है। ठीक है, और पिछले वर्ष हम देखते हैं कितना है। इसके जस्ट पिछला वर्ष है हमारा 2010-11, इसमें 44 हुआ है। तो इसका हम अंतर निकालेंगे, 58 से 44 को घटाएंगे, 58 से 44 घटाएंगे तो ये आपका 14 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ रहा है पिछले वर्ष, जिस वर्ष से पूछता है, जिससे पूछता है वो बटे में चला जाता है। यहाँ पे हम % निकालेंगे। ठीक है, 14 बटा में 44, इसको हमको % बदलना है, 100 करेंगे। उसके बाद इसको हम हल करते हैं तो ये 7 बार कटेगा, ये 22 बार कटेगा 2 से। उसके बाद इसको 2 से कटाते हैं, ये 11 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा। तो ये 7 और 50 मिलकर मल्टीप्लाई होगा तो 350 होगा। ये आपका हो जाएगा 350 बटे में 11। उसके बाद इसको हम हल करेंगे तो 11 या 35, 35 में 33 2 बचेगा, तो 11 कम 11। उसके बाद 9 से 0 90 होगा, 11 88। इस प्रकार आपका आंसर 31.8% होगा। इसमें हमारा आंसर होगा सी ए वाला। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।